हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट एब्सोल्यूट फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो क्वांट एब्सोल्यूट फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यदि आप क्वांट एब्सोल्यूट फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसकी छः महीने की हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 6 महीने में जिसने रिटर्न दिया है वो 16.21% का रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में रिटर्न है 24.27% का। 3 साल की यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 25.28% का रिटर्न है। और 5 साल की रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 साल में रिटर्न है 25.02% का। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.05 का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस जो है वो है 397 रुपया 68 पैसा। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो आप लगा सकते हैं वो 1000 रुपया का। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसका जो फंड साइज है वो है 1546 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। बात करते हैं, यदि आप मंथली एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया करते तो आपका 1 साल में जो पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 63,639 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,30,953 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,29,657 रुपया। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करता तो पिछले 1 साल में जो आपको रिटर्न मिलता वो मिलता 1,24,270 रुपया। 3 साल में बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया हो जाता 1,96,628 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,05,420 रुपया हो जाता है। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 33 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि एनर्जी के सेक्टर पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल के सेक्टर पे है। अडानी पावर लिमिटेड, जो कि एनर्जी के सेक्टर पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। डीएलएफ लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि मेटल एंड माइनिंग के अंदर है। रियलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आती है। हिंडलेको इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि मेटल एंड माइनिंग के अंदर आती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे आती है। तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा टॉप 10। और ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 33 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस को, तो इक्विटी पे जो है वो 71.1% है। डेबिट पे 19.3% का है। कैश पे 2.5% का है। अब हम लोग इसकी यदि सेक्टर वाइज देखते हैं इस इक्विटी का 1208 करोड़ का, तो एनर्जी पे है 30.3%, मेटल एंड माइनिंग में है 13.6%, फाइनेंशियल पे है 13%, हेल्थ केयर पे है 12.7%, कंस्ट्रक्शन पे है 9.2%, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 8.1%, अदर पे है 6.6% और कम्युनिकेशन पे है 6.5%। अब हम लोग इसका डेबिट सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। यदि हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल पे है 56.2%, सोवरगेन पे है 30.8%, अदर्स पे है 13.1%। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में। यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपया भी कर सकते हैं। यदि आप मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं तो 1,000 रुपया का मिनिमम एसआईपी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर में। तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 24.3 का है। 3 साल में 25.3 का है। 5 साल में 25 का है और एनुअल 18.1 का है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 24.1 देखा गया है। 3 साल में 15.7 है। 5 साल में 14.3 है। और एनुअल बात करते हैं, एनुअल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में 24वें नंबर पर रैंक करता है। 3 साल में चौथे नंबर पर रैंक करता है
और 5 साल में ये पहले नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है उसमें टोटल 5 फंड्स में से 3 जो है 5 स्टार है और 2 4 स्टार है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 इसके आसपास सिमिलर फंड्स। तो वो है ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडिलवेसिस एग्रेगेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास जो है इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंसिव रेशियो का। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.75% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंड मैनेजर है वो है संजीव शर्मा, वैशव सेंगर, अंकित ए पांडे, चंद्रमौली आला। तो इतने सारे इसके फंड मैनेजर है। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल असिस्ट के रैंक इंडिया पे 34वें नंबर पे रैंक करता है। ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,813 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांट एब्सोल्यूट फंड जो है ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया था क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। इसमें जो इन्वेस्टर यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा और पुष्पा राय जो है करंट फंड मैनेजर है क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसका जो असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 47,813 करोड़ का और लेटेस्ट NAV है 397 रुपया 68 पैसा। तो ये जो म्यूचुअल फंड है क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये बहुत ही हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट जो सेट किया गया है ये 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम आप करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आप 5,000 का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। अगर इस तरीके का म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते हैं और पर डे वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता है। तो बेसिक कंक्लूजन क्या निकला क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ का? तो मेरा मानना है कि इस फंड का जो है इस कैटेगरी का जो फंड का रिटर्न है वो अपने सभी कैटेगरी से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 5 साल की बात किए तो नंबर 1 पे ये रैंक करता है अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पे ये जो है 1 साल में 25वें नंबर पे रैंक करता है ये म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी के लिए। तो बेसिकली यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए ये सही है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।